पेज 1। 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन। आशीष कौल। अमुख व लेख किया उनके लिए जो रोज कई कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मेरी यह किताब उन भोले भाले कश्मीरी पंडितों के नाम जिन्होंने क्रोध किसी हलाहल की तरह पी लिया है। उन्हें अब रोना नहीं आता, नहीं दर्द होता है, क्योंकि अब इतने दशकों में सब कुछ अंदर जम सा गया है। ये कहानी उस कश्मीरी पंडित के नाम जो दशकों से लड़ रहा है। वह पहले अपनी घाटी, अपना घर, अखरोट के बागान और चिनार के लिए लड़ रहा था। अब वह लड़ाई बदल चुकी है। अब लड़ाई आर पार की नहीं है, अब लड़ाई अपनी पहचान बचाने की है। ये किताब हर उस कश्मीरी पंडित को समर्पित है जो कभी अपनी शिवरात्रि पूजा तो कभी खेच अमावस तो कभी पन बचाने को लड़ रहा है तो कभी अपने हाक और नदरों की खोज में शहर के कोने कोने भटक रहा है। ये किताब हर उस कश्मीरी पंडित के नाम जो रोज लड़ता है कि उसके बच्चे किसी तरह अपने कश्मीर से जुड़े रहे और कश्मीरी भाषा जाने एवं समझें। ये किताब हर उस कश्मीरी पंडित के नाम जो देश विदेश में रहते हुए भी हर सुबह इसी उम्मीद में उठता है कि एक दिन वह अपने घर लौटेगा। ये कहानी उस बहादुर कौम के नाम जिसने हमेशा स्त्री शक्ति की इतनी इज्जत की कि जब 1967 में उसे लगा कि किसी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है तो एक पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया ताकि उसे वापस उसके घर उसकी मां के पास लाया जा सके। आमुख पर रमेश्वरी आंदोलन कश्मीर में 55 साल पहले घटी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसे हमारे स्मृति पटल से ओझल करा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि अस्मिता के संघर्ष का ये किस्सा कहीं फिर से उन घावों को गहरे तक न कुरेद दे जिन्हें दबाने की भरसक कोशिश अब तक की जा रही थी। एक साधारण परिवार की लड़की परमेश्वरी जो लाल चौक के पास एक सहकारी स्टोर में काम करती थी, ये सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि एक आंदोलन की कहानी है। वह ऐतिहासिक आंदोलन जिसकी कहानी इतिहास में तो दर्ज है पर याददाश्त में कहीं छपी नहीं दिखती। मुझे लगता है कि उस कहानी के सिरे 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे जुड़ते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो लगता है कि यह कश्मीरी पंडितों की प्रतिबद्धता ही थी जिसके चलते उन्होंने कई सौ साल घाटी में रहते हुए कुछ समझौते भी किए, अत्याचार भी सहे, लेकिन घाटी नहीं छोड़ी। अंततः 1990 में उन्हें अपनी जमीन जबरदस्ती छोड़नी पड़ी। इतनी प्रतिबद्ध कौम जो इतने साल नहीं टूटी, वह 1990 में कैसे टूट गई, ये भी सोच का विषय है। कश्मीर विषयों के जानकार लेखक आशीष कौल की यह किताब 1967 के परमेश्वरी आंदोलन की कहानी तो कहती ही है, साथ ही 1990 तक एक देश के तौर पर हम कैसे पहुंचे ये भी समझा देती है। ये हर कश्मीरी पंडित की जिजीविषा की दिलचस्प कहानी है। यह उनमें मौजूद जुझारूपन का सत्यापन सा है। ये कहानी बताती है कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो, खुद पर विश्वास हो और एकता का जज्बा हो तो मुट्ठी भर होने पर भी भरी मुट्ठी सा दम होता है। 1967 में कश्मीर में हुई परमेश्वरी। पेज 2। आंदोलन की यह कहानी मानो किसी टाइम मशीन में बैठाकर आपको उस आंदोलन में शामिल कर देती है जहां सब कुछ अप्रत्याशित है। कश्मीरी पंडितों ने खुले कंठ से उन पर सदियों से हो रहे अत्याचार का विरोध तब किया जब उनकी 17 साल की बेटी परमेश्वरी एक शाम घर नहीं लौटी और गायब हो गई। सिर्फ उसके निकाह की खबर छपी। परमेश्वरी की विधवा मां की बेचैनी और उसके डर आपको समझाते हैं कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत पड़ी ही क्यों होगी। इस कहानी में कश्मीरी पंडितों का वह संघर्ष भी स्पष्ट दिखता है कि जिसके चलते अपनी एक बेटी को वापस लाने के लिए उन्होंने मिलकर न सिर्फ एड़ी चोटी का जोर लगाया बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। दिलचस्प है पढ़ना कि कैसे चंद मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित सत्याग्रह को अपना अस्त्र बनाते हैं और शीतलनाथ मंदिर परिसर को अपना रण क्षेत्र। यह एक ऐसी रणभूमि थी जिसमें करीब 5000 कश्मीरी पंडित योद्धा याचना की जगह रण कर रहे थे। वे एकजुट खड़े थे उस लड़की परमेश्वरी के लिए किसी कवच की तरह। यह एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है कि जहां एक लड़की जिसको शायद वे जानते भी न हो, उसके गायब होने पर पूरे समुदाय ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने सारी घाटी को हिला दिया। परमेश्वरी भले ही अब वृद्ध हो चुकी है पर उसके गायब होने से शुरू हुए आंदोलन की वह भावना जवान बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस आंदोलन की कहानी देश के हर कोने में बच्चा बच्चा जाने। किताब को पढ़ते हुए कई बार आपको कुछ अविश्वसनीय सी वीरता और चतुराई भरी घटनाएं भी पढ़ने में आएंगी जो आपके चेहरे पर अपने आप विजयी मुस्कान लेकर आएंगी। यकीनन ये दमन पर हौसले की जीत की अद्भुत कहानी है। ये कहानी कई चेहरों को बेनकाब करती है। पुलिस, समाज, राजनेता, धर्म के ठेकेदार और मीडिया भी सबके बदलते चेहरे इस पूरे घटनाक्रम में नए मोड़ रचते हैं। जिस घटना पर बात करने तत्कालीन गृह मंत्री श्री वाई.बी. चौहान को आना पड़ा हो या जिस पर एक सदस्यीय न्यायिक आयोग सेवानिवृत्त जज श्री गजेंद्र गटकर की सदस्यता में गठित हुआ हो, वह निश्चित तौर पर ऐतिहासिक तथा समाज की दिशा बदलने वाली रही होगी। अब जब कश्मीरी पंडितों के घाटी में लौटने की राह बन रही है,
ऐसे समय में इस किताब का आना सामयिक है। इस किताब को घटनाओं को समझते हुए पढ़ा जाए तो हर भारतीय देख पाएगा कि इतिहास में चूक कहाँ हुई। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसने पूरे देश को संदेश दिया कि अगर आप मुट्ठी भर भी हैं, तब भी अगर आप एक हैं तो आप बड़े से बड़े पहाड़ हटाने का दम रखते हैं और आपकी उस एकता के आगे सब झुकते हैं। निश्चय ही यह संदेश आज और हमेशा हर एक भारतीय को गांठ बांध कर रख लेना चाहिए, ताकि चंद अलगाववादी या चरमपंथी हम में आपस में दरार पैदा न कर पाएं। इस कहानी के अंत तक पहुंचते हुए आप समझने लगते हैं कि जो आज दिख रहा है वह उसी बीते कल का प्रतिबिंब है। इसे यदि उसी समय सही ढंग से संभाला होता तो कश्मीर के साथ पेज 3 हुआ वह सब न होता और कश्मीर हमेशा धरती का स्वर्ग ही बना रहता। मुझे लगता है भटके हुए राहियों के लिए ये कहानी किसी मशाल की रोशनी सा काम करेगी। ये कहानी अंधेरी सुरंग के अंतिम छोर से झांकती उम्मीद की किरण सी है। इसे पढ़ना यानी उस उम्मीद की किरण को पुख्ता करना है। 31 दिसंबर 2022। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। लेख किया। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मानते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी ये पंक्तियां जितनी बार पढ़ता हूं तो लगता है मानो मर्यादा पुरुषोत्तम की नहीं कश्मीरी पंडितों की बात हो रही हो। वह अनुनय विनय और विनती करते ही तो देखे गए, पर सुने हमेशा तब गए जब उनका पौरुष दिखा। हाल फिलहाल में देश विदेश ने ये लंबे समय से नहीं देखा है। इसका कारण इतिहास के गर्भ में दफन है। देश के मानसपटल पर फिलहाल 1990 में घाटी से निकला वह कश्मीरी पंडित अंकित है, जो अपनों से और अपने वातावरण से हार कर निकला था। पर जब यही पंक्तियां दोबारा पढ़ता हूं तो 1967 का वह कश्मीरी पंडित याद आता है, जो अपने पौरुष की धधक से दहाड़ा एक ऐतिहासिक आंदोलन का शंखनाद किया और जैसे राम के पौरुष के आगे झुककर सिंधु ने रास्ता दिया था, बिल्कुल वैसे ही कश्मीरी पंडितों के आंदोलन के आगे सरकारें झुकी और खुद केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण रास्ता निकालने कश्मीर पहुंचे। कारण था 17 साल की कश्मीरी पंडित लड़की परमेश्वरी होंडू का एकाएक गायब हो जाना और फिर उसके निकाह की खबर आना। इस बार भी कश्मीरी पंडितों के पास चुप रहकर सह जाने का रास्ता था, पर उन्होंने अब तक जान लिया था कि सहते रहने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। कुछ चाहिए तो मांगना होगा, फिर चाहे वह आज़ादी हो या अपनी बेटी। सदियों से तुर्की, अफगानी और दूसरे आक्रांताओं के अत्याचार सहकर भी कश्मीरी पंडित डटे रहे, सिर्फ एक इस उम्मीद पर कि कभी तो उनकी भी सुनवाई होगी। पर सुनवाई तो बहुत दूर की कड़ी थी। 1947 में कबायली हमले के दौरान क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या महिला क्या पुरुष, सब एकजुट हो जिस तरह लड़े, ऐसा लगा कि जैसे सदियों के घाव पर मरहम लगा हो। 60 के दशक में दी ग्रेट कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के बाद जिस तरह से मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ और कभी जमीन तो कभी नौकरी और पढ़ाई का हक जिस तरह से छीने जा रहे थे, कश्मीरी पंडित बस उल्टी गिनती गिन रहा था कि किसी दिन उसका सब्र न टूट जाए। परमेश्वरी के गायब होने की घटना से सब्र के सारे बांध टूट गए। पर इस बार आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। मुट्ठी भर नौजवान कश्मीरी पंडितों ने शीतलनाथ मंदिर के अहाते को वॉर रूम बनाया और मैदान को धरना प्रदर्शन स्थल। इसके बाद तो जो कुछ हुआ वह सब ऐतिहासिक। पेज 4 था। बहुसंख्यक मुसलमानों से भरी वादी में वह मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित गलियों मोहल्लों में हमारी बेटी वापस करो के नारे लगाते देखे गए। रोजाना 5 कश्मीरी पंडितों ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां दी, भाषण हुए, धरने प्रदर्शन हुए, दुकानों के शटर गिरा दिए गए। पूरी घाटी जैसे रुक सी गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर परमेश्वरी गई कहाँ और यह उसने अपनी मर्जी से किया या उसे अगवा किया गया। सच जानने से पहले सब उसे वापस चाहते थे, क्योंकि वह कम उम्र थी। कश्मीरी पंडितों ने परमेश्वरी की बदहवास और परेशान मां के आंसुओं को पोंछ पाने के दृढ़ निश्चय के साथ एक तरह की जंग शुरू की, जिसमें वह कश्मीरी बहुसंख्यक मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, अपने हक भी मांग रहे थे। कश्मीरी पंडितों के उस आंदोलन से उपजा भय घाटी में मौजूद हर राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और धार्मिक नेता के चेहरे पर दिख रहा था। सदियों से जिन्होंने कभी किसी कश्मीरी पंडित की आसानी से सुध नहीं ली थी, वे अब इस आंदोलन को खत्म करने के रास्ते खोज रहे थे। आज शायद ये कल्पना करना भी मुश्किल लगे कि अपनी सिर्फ एक बेटी की वापसी के लिए देखते ही देखते कुछ ही दिनों में करीब 5000 कश्मीरी पंडितों ने अपनी गिरफ्तारियां हंसते हंसते दे दी थीं। वे भयभीत नहीं थे, बल्कि भय की आंखों में आंखें डाल चुनौती दे रहे थे।
अधिकारों के अतिक्रमण का कोरा विरोध नहीं हो रहा था। परमेश्वरी की मां को भी कानूनी सलाह और हरसंभव मदद दी जा रही थी। सत्याग्रह से शुरू हुआ आंदोलन तीव्र होता चला गया, इतना कि उसे दबाने कुचलने की मंशा से शीतलनाथ मंदिर के सरोवर में जहर तक घोल दिया गया, जिसके पानी को पीकर निर्दोष महिलाओं और बच्चों ने जान तक गंवाई। इतने सब के बाद भी आंदोलन जारी रहा। लाठियां चली, आंसू गैस के बम फेंके गए, छुरे चले, गोलियां चली, जाने गईं, पर नौजवानों के सर पर जुनून सवार था। न झुकेंगे, न टूटेंगे, अपनी बेटी वापस लेंगे। वह लड़की जिसके कारण ये सब हो रहा था, वह वहां कहीं नहीं दिखी या सुनाई दी, पर उन दिनों जो सुनाई दे रहा था वह विद्रोह बिगुल था, जो कश्मीरी पंडितों ने एकजुट होकर बजा डाला था। कश्मीरी पंडितों के खून से समय समय पर सनी घाटी उन कुछ दिनों उनके पौरुष से दहक गई थी। फिर इस आंदोलन ने एक वह वक्त भी देखा जब आंदोलन और धरने के मुख्य स्थल शीतलनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाके को नजरबंद कर दिया गया, बिजली पानी काट दी गई, उस इलाके में लोगों का आना जाना रोक दिया गया। आंदोलन से जुड़े लोगों, खासकर बुजुर्गों को लगा कि बस कुछ घंटों में आंदोलन को खत्म हो जाना होगा, क्योंकि अब आंदोलन और आंदोलनकर्ताओं की आवाज शीतलनाथ के बाहर नहीं पहुंच रही। ऐसे में दिलचस्प है जानना कि कैसे एक लाउडस्पीकर ने उस आंदोलन में दोबारा जान फूंकी और कैसे कुछ जुनूनी नौजवान इस जुगत को लगा पाए। 1967 का वह आंदोलन सिर्फ एक लड़की की वापसी का आंदोलन नहीं था, वह पेज 5 पंडितों की जिजीविषा और उनके जुझारूपन का ऐलान था। इतिहास गवाह है कि तब वे मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित जिस तरह उस आंदोलन को चला रहे थे, वह आज भी एक मिसाल है। अगर इच्छा शक्ति, हौसला और दृढ़ निश्चय हो तो संख्याबल का कोई खास महत्व नहीं बचता है। आप सोच सकते हैं कि 1967 में जो आंदोलन हुआ, उसकी कहानी अब क्यों? क्या फर्क पड़ता है कि तब क्या और क्यों हुआ? फर्क पड़ता है। आप जो देख रहे हैं, इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स के करीब जाती फिल्म है। आपने इस फिल्म को लगभग इंटरवल से जाना है। इंटरवल के पहले की कहानी नहीं जानेंगे तो कहानी के सिरे जोड़ेंगे कैसे? साल 1967 और परमेश्वरी आंदोलन ही वह चाबी है जिससे 1990 की घटनाओं पर पड़ा ताला खुलेगा। मुझे अच्छे से याद है, शायद वह साल 2016 था, जब शीतलनाथ मंदिर में बने शहीदी स्मारक पर वहीं कुछ लोगों से चर्चा के बीच इस अभूतपूर्व आंदोलन की जानकारी ने मुझे परेशान और गौरवान्वित एक साथ किया था। परेशान इसलिए कि मुझे तब तक इसकी पूरी जानकारी क्यों नहीं थी। गौरवान्वित इसलिए कि मैं उसी बहादुर कौम का हिस्सा हूँ जिसने 1967 में एक लड़की, जिसको समुदाय के सारे लोग शायद जानते भी न हों, के गायब हो जाने पर उसकी अस्मिता और हक के लिए उसकी मां का अपनी बेटी को वापस लाने के संघर्ष में साथ देने के लिए पूरी घाटी रोकी ही नहीं, शहादत भी दी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। कुछ चश्मदीदों से बात करके और कई तरह की सरकारी, गैर सरकारी रिपोर्ट जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, को पढ़कर अपनी समझ के अनुसार मैंने सिरे जोड़े हैं। 1967 के बाद किसी ने फिर कभी परमेश्वरी को क्यों नहीं खोजा? पूरा का पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय जिसके पीछे, जिसके लिए खड़ा हो गया था, वह खुद कहाँ गुम हो गई? क्या आंदोलन समाप्ति के बाद परमेश्वरी अपनी मां से मिली? परमेश्वरी की मां धनवती का क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब गए कुछ साल लगातार मेरे दिमाग में घूमे। मैंने आखिरकार परमेश्वरी को खोज भी निकाला। उनकी निजता का सम्मान करते हुए मैं उनकी और अपनी बातचीत सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, परमेश्वरी ने उन घटनाक्रमों को दोबारा याद करने या उनकी बात करने से मना कर दिया, ये भी सच है। मेरी कोशिश परमेश्वरी की जिंदगी से ज्यादा उस आंदोलन को सामने लाने की है जिसमें जब कश्मीरी पंडितों का पौरुष दहाड़ा तो वादी ही नहीं, केंद्र सरकार तक हिल गई। वह केंद्र सरकार जो पंडितों के अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने और धारा 370 से कश्मीर को निजात पहुंचाने कश्मीर नहीं पहुंची, वह इस आंदोलन को रोकने तत्कालीन गृह मंत्री यशवंतराव चव्हाण के रूप में पहुंची। इस कहानी में जगह जगह वे अंधे मोड़ हैं जिन पर अगर केंद्र और राज्य सरकारें, कश्मीरी पंडित और मुसलमान सावधानी से चलते, एहतियात बरतते तो न कश्मीर में आतंकवाद दस्तक देता, न 1990 होता, न कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़ने को मजबूर होना पड़ता। अगर दोबारा दिनकर की कविता और रामायण पर आऊं तो समंदर ने श्री राम को पेज 6 रास्ता न दिया होता तो वह सूख जाता, फिर भले ही राम उसे कैसे पार कर पाते, वह दूसरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर 1967 में अंदरूनी धोखों और सरकार के कुछ गलत कदम के चलते कश्मीरी पंडितों के पौरुष का गला न घोंटा गया होता तो आज देश भर में शाहीन बाग और केरल जैसी घटनाएं न होती, लड़कियां लव जिहाद का शिकार न होती, बम धमाकों में विश्वास की धज्जियां न उड़ रही होती। आज हम न्यूज चैनलों और अपने ड्राइंग रूम्स में टीवी के आगे बैठकर ऐसी कई लड़कियों के कटे शरीर के टुकड़े न गिन और समेट रहे होते।
अगर 1967 की गलतियां न होती तो देश और कश्मीर की जिंदगी में 19 जनवरी 1990 न होता, परमेश्वरी परवीन न होती। सच कहूं तो ये परमेश्वरी की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी कश्मीरी पंडित समुदाय की उस जिजीविषा की कहानी है जो धोखों की थपेड़ों से कहीं पीछे दब गई। इन दिनों हरियाणा के पंचकुला में रह रहे श्री विनोद राजदान जी का आभार कि उन्होंने धरोहर की तरह सहेजकर रखी परमेश्वरी आंदोलन से जुड़ी यादें साझा की। साथ ही साथ धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार श्री नरेंद्र पाल सिंह जी का, जिन्होंने इस पुस्तक के कवर को एक चेहरा दिया। अब कहानी पाठकों के हवाले